हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सीरीज। और हमने स्मार्ट रिवीजन शुरू कर लिया है और कल उसका फर्स्ट लेक्चर भी था जिसमें हमने पढ़ा था क्या, इनइक्वालिटी। 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे, 5 क्वेश्चन एसडब्ल्यू दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको भी सॉल्व कर लिया था। आज हम आ गए हैं सिलॉग्स पे और हम उसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिर से सेम पैटर्न रहेगा, पूरा ही चैप्टर अगले 15 मिनट में हम रिवाइज करने वाले हैं और मुझे पता है कि आपको एक बहुत शानदार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो कि लेक्चर के दौरान जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, चाहे वो मेरे पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो एथिकल या किसी भी तरीके की बातें आप वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, करो कमेंट करो, कोई इशू नहीं, इट्स ओके। थोड़ा सा क्या होता है, एक डेकोरम मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मेंटेन करते चलना है और कुछ नहीं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बट आज की क्लास शुरू करने से पहले भी एक कोट्स बहुत सिंपल सा एक पढ़ा था मैंने कहीं कि वो सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, कि वो सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरे लिए मेरी इबादत भी है, मेरी इबादत भी है। क्या मीनिंग है इस पर्टिकुलर कोट्स का? ये कोई शेर नहीं है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मोहब्बत ही नहीं है, इबादत है। इबादत लोग किसका करता है? भगवान, अल्लाह। मतलब जहाँ पे दिल से आदमी बो डाउन होता है, झुक जाता है कि जो हो, तुम ही जो करोगे वही होगा। क्या सच में आदमी किसी से बेइंतहा मोहब्बत इस लेवल का कर सकता है जहाँ पर वो ये कह सकता हो? पढ़ा, बहुत शानदार लगा। देयर वाज बुक ऑफ स्टोरी जिसमें कहीं पे लिखा था, मैंने सोचा आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो बिल्कुल शेयर करिएगा। पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं सिलॉग्स। हम करेंगे कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस। कैसे? मेरे सोल्यूशन के साथ। और 5 क्वेश्चन आप करोगे, राइट? चलो पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये देख लो, ये क्या है। ऑप्शंस आपके ऐसा बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है यू आर इन गुड शेप ऑफ योर प्रैक्टिस। क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू क्लब इज कोर्ट। कह रहा है कि कुछ क्लब क्या है, COURT, एंड आउट ऑफ दिस कुछ क्लब कुछ कोर्ट नहीं है। क्या ये करेक्ट डायग्राम है? यस यस। क्यों? क्योंकि क्लब और कोर्ट में क्लब के पहले ओनली अ फ्यू मेंशन किया गया है और आपको पता है कि ओनली अ फ्यू मीन्स सम प्लस क्या हो जाता है, सम नॉट, जिसको मैंने वहां पर मेंशन कर दिया है। डन। अब क्या लिखा है? सम कोर्ट इज अलाउड, कुछ कोर्ट क्या है, अलाउ। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है? नो अलाउ इज रेवेन्यू इज ए का इस आर से कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखे हैं, वो डायग्राम ही पॉसिबिलिटी में बनाने लग जाते हैं। और बच्चों जब सिलॉग्स आप पढ़ रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अनटिल अनलेस पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में यूज ना किया गया हो, कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी बताया ना गया हो, अपने एंड से कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में मत बनाइए, डायग्राम पॉसिबिलिटी में मत बनाइए। करेक्ट है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है और आपके आंसर्स मैक्सिमम टाइम गलत होंगे। तो डायग्राम एकदम सिंपल रखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई हो उतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया होगा, उस बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप कर लीजिए, ठीक है। एंड देन कंक्लूजन में अगर पॉसिबिलिटी कैन और में यूज किया गया हो तो उस पैटर्न पे सोचिए, अदरवाइज सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, एवरीथिंग। क्या लिखा है? सम क्लब बीइंग अलाउ इज पॉसिबिलिटी, इसको बाद में देख लेंगे, पहले देख लेते हैं सम क्लब इज अलाउ। क्या क्लब और अलाउ का? अब मुझे ये बताओ, एक बार ध्यान से जरा यहाँ देखो, ये जो क्लब है हमारा और ये जो अलाउ है हमारा, ये दो वेरिएबल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कोई डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन भी गिवन नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो पॉजिटिव नीदर, कुछ भी, मतलब ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हमें भी अपने एंड से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी 100% श्योर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मैंने ये कर रखा है, इसको अगर मैं बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? सर डू नॉट फॉलो तो नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही किसी भी CND के केसेस में पॉसिबिलिटी ऐड कर देते हैं
आंसर 100% क्या हो जाता है, करेक्ट। सो कंक्लूजन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन नंबर 2 कह रहा है सम कोर्ट आर नॉट रेवेन्यू। कह रहा है कि भाई इस कोर्ट का कुछ ऐसा पार्ट है, कोर्ट का कुछ ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर नहीं आ सकता। अब एक बार ध्यान से समझ लो। अच्छा, इस अलाउ जो ए है हमारा और ये जो सी है, इसका कैसा रिलेशन गिवन है, डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन गिवन है, करेक्ट है। अच्छा, तो इस अलाउ का पूरा पार्ट किसके अंदर नहीं आ सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। तो क्या कोर्ट का जो पार्ट ये है, क्या ये आर के अंदर आ सकता है, नहीं ना। तो वही तो बात कह रहा है, क्या कह रहा है, सम कोर्ट आर नॉट रेवेन्यू। इसका मतलब ये भी 100% करेक्ट है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन में कंक्लूजन नंबर 1 एज वेल एज कंक्लूजन नंबर 2 दोनों 100% करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई। मुझे लगता है इतना सिंपल और बेसिक वे में स्लो चलते हुए मैंने आपको समझाया है कि क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। बहुत कुछ मुश्किल इसमें नहीं था। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर फिर से। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं सॉल्व करते करते कि आज भी जो क्वेश्चन लिए एकदम सेम पैटर्न पे जैसा कल का क्वेश्चन था। 21, 2, 3, 4, 5 25 तक के पे जो PYQ है उसको मैंने ओपन अप किया। वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, करेक्ट है, ताकि आप एग्जामिनेशन के पैटर्न के टच में भी बने रहें। क्या लिखा, ओनली अ फ्यू एडिशन इन इज इन्वेस्टर। अच्छा, ये जो एडिशन है इसका कुछ पार्ट इन्वेस्टर है और इसी में से कुछ पार्ट इन्वेस्टर नहीं है। यस। अब क्या लिखा है, ऑल इन्वेस्टर आर वर्डिक्ट। ये सारे का सारा इन्वेस्टर क्या है, सारे का सारा इन्वेस्टर वर्डिक्ट है। एंड ऑल हो गया, एंड नो वर्डिक्ट इज इफेक्ट। किसी भी वर्डिक्ट का अफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी को कॉपी किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को चेंज कर दिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है सिलॉक्स जो है ना बहुत हद तक हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। सुनो, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, हमें जितना पता है हम उतना बताए या हमसे उम्मीद की जाती है, लेकिन हम हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं। मैंने किसी 2 लोगों को कहीं पे बैठे देखा, ही अगर वो हंस दिया ऐसा हमें देख के, मुझे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा है। और समझो कहीं एक लड़का और एक लड़की को साथ में बैठा हुआ देख ले, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करता हो, भाई बहन हो, कुछ भी हो, हम अपने दिमाग से कुछ एक नई कहानी क्रिएट करते हैं, दुनिया में फैलाना शुरू कर देते हैं, कचरा भरा है इधर, और उस कचरा का प्रॉपर यूज करते हैं किसी भी अच्छी चीज़ को बुरा बनाने में, बुरी चीज़ को अच्छा बनाने में, वॉट एवर। यहाँ पर काम नहीं करना है। अगर सिलॉक्स में वो वाला काम कर दिया ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा आपका। क्या लिखा है, नो एडिशन इज इफेक्ट। कह रहा है कि भाई कोई भी एडिशन ध्यान से देखना, कोई भी एडिशन मीन्स ये वाला पार्ट इफेक्ट नहीं है, जबकि ये तो गलत है, वो खुद की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कह रहा है ओनली अ फ्यू एडिशन इज इन्वेस्टर। वेट, अफेक्ट की बात कर रहा है। ओके, ऑल राइट, आई एम सॉरी। नो एडिशन इज इफेक्ट, नो एडिशन इज इफेक्ट मतलब एडिशन और इफेक्ट इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इसका और इसका नेगेटिव रिलेशन है क्या। मैं कहूँगा भाई तुमने मुझे इतने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किसके थ्रू, वर्डिक्ट के थ्रू, मैं उतने का नेगेटिव बोल सकता हूँ। सारे एडिशन का इससे डायरेक्टली नेगेटिव मैं नहीं बोल सकता, मैं तो इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके और फाइनली डू नॉट फॉलो में कन्वर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल इन्वेस्टर्स बीइंग इफेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारे ही इन्वेस्टर को इफेक्ट में, अब समझो बच्चों में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। तुमने पढ़ा होगा सम नॉट, बड़ा सम नॉट बहुत शानदार होता है ना। सम नॉट में क्या होता है, जैसे सम ए आर नॉट बी, तो ए की तरफ से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गिवन है, बी की तरफ से क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पर सम नॉट है, इसका मतलब इस ई का कुछ पार्ट इससे नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं इस आई के बारे में बोलूँ क्या ये सारे का सारा यहाँ आ सकता है, मेरा आंसर शुड बी यस, 100% करेक्ट, एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन नंबर 2, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, बहुत टिपिकल मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बेसिक्स जितना मुझे समझाना था पिछले दोनों क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है, आते जाए। क्या लिखा, ऑल स्कीपर इज विन, सारे ही स्कीपर क्या है, विन है। सम विन इज प्लेयर, कुछ विन क्या है, प्लेयर है। ओनली अ फ्यू प्लेयर इज हियर, कुछ
प्लेयर हियर है और इसमें से कुछ प्लेयर हियर नहीं है। क्या यही है कंक्लूजन? यस। डायग्राम यस। क्या कह रहा है? ऑल स्पीकर बीइंग हियर, बस इतना चेकआउट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। संभावना हमेशा बाद में देखा जाता है। पहला क्या? ऑल स्पीकर बीइंग हियर, सारे ही स्पीकर को किस में लाना है? हियर में। भाई क्यों ना लाए? मुझे ये बताओ, क्या ये और ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? नो। क्या इनके बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन गिवन है? नो। तो ना तो पॉजिटिव पता ना तो नेगेटिव पता। आप क्या करेंगे? सी एंड डी, और सी एंड डी में पॉसिबिलिटी 100% करेक्ट। कह रहा नो विन इज हेयर, कह रहा है कि कोई भी विन हेयर नहीं है। नहीं भाई, नहीं बोलूँगा मैं, डो नॉट फॉलो कर दो। कंक्लूजन नंबर 1 ओनली करेक्ट। यस, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बढ़िया लग रहा है। क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू मास्टर इज इम्प्रेसिव। कुछ मास्टर इम्प्रेसिव है और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर ये मास्टर टीचर से रिलेटेड है, हम जैसे टीचर से रिलेटेड है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जितने पुराने टीचर है वो वीक है अपने सब्जेक्ट में, नहीं, लेकिन बदलते ज़माने के साथ वो बदलना नहीं चाह रहे, और बदले में क्या चाह रहे हैं कि जो नया टीचर कुछ क्रिएटिव, कुछ एक्टिव, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है उसको रोक दो, क्योंकि उनकी रीच है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अपर मैनेजमेंट या उससे अपर वाली चीज़ों तक। समझ रहे मेरी बात? ये बड़ा फिट सेंटेंस दे दिया है। मैं थोड़ा सा बोलने में एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, शायद वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ये लाइफ में कई सारे टाइम लागू होती है चीज़ें। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सम इम्प्रेसिव इज क्रैश्ड, कुछ इम्प्रेसिव क्रैश्ड है, एंड नो क्रैश्ड चैंपियन, इस क्रैश्ड का चैंपियन से कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज योर स्टेटमेंट। नाउ कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? नो मास्टर इज क्रैश्ड। मास्टर रहा कहाँ? ये, लेट मी क्लेरिफाई, ये बेटा चैंपियन है, और अगर ये चैंपियन तो ये क्रैश्ड है, इसका कोई नेगेटिव रिलेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो मैं कंक्लूजन नंबर 1 को करेक्ट ना करके डाउटफुल एलिमिनेट कर दूंगा। सम इम्प्रेसिव आर नॉट चैंपियन, कह रहा है कि क्या इस इम्प्रेसिव का कोई ऐसा पार्ट है जो ये कह रहा हो कि मैं तो चैंपियन में नहीं जाऊंगा? तो आंसर है यस, जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सा? क्रैश्ड के रिलेशन के साथ। सो कंक्लूजन नंबर 2 इज 100% करेक्ट। द आंसर इज दिस वन। इज इट क्लियर? है ना? देखो कल भी जो हमने चैप्टर पढ़ा वो भी इनइक्वालिटी, आज भी चैप्टर हमने पढ़ा वो भी। मेरी एक बात सुनना, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर की अगर बात कर लूँ, या मेरे टाइम जब मैं 2012 जब IPPS इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन के दौरान था और तभी पेपर क्लिक किए। आज के कंडीशन में क्या है? सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में से कोई एक ही आ रहा है, या तो सिलॉक्स 3 आ जा रहा है या इनइक्वालिटी 3 आ जा रहा है, लेकिन पढ़ना दोनों को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट है रीजनिंग का, इसलिए इसको स्कोर बूस्टर बोलते हैं। हमेशा ही आपके मार्क्स को बढ़ाता है। करेक्ट है? बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा इस सेगमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ओनली अ फ्यू ट्रॉफी इज गुड। ओनली अ फ्यू ट्रॉफी इज गुड। तो ओनली अ फ्यू का मतलब तो आपने पढ़ लिया है, सम और सम नॉट दोनों ही होता है। अब ऑल गुड इज डाउन, सारे ही गुड क्या है? डाउन। नो डाउन इज हंगर, इस डाउन का हंगर से कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स इट। कंक्लूजन, सम गुड इज हंगर, कह रहा है कि कुछ गुड हंगर है। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, 100% नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डाउन का हंगर से नेगेटिव और गुड डाउन के अंदर है, तो एलिमिनेट। सम ट्रॉफी बीइंग हंगर इज पॉसिबिलिटी, कह रहा है कुछ ट्रॉफी के हंगर होने की संभावना है। समझो, ये जो पार्ट है ना ट्रॉफी का, वो इधर नहीं आ सकता, बाकी तो सारा ही ओपन है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। तो कंक्लूजन नंबर 2 100% करेक्ट है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से, लेकिन मैंने आपको लिखा है कि 10 क्वेश्चन, तो क्या आगे 5 क्वेश्चन और भी? यस बिल्कुल है, और वो 5 क्वेश्चन होंगे आपके लिए HW क्वेश्चन नंबर 6। बहुत मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। एक बार इसको अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ एक लेटर गड़बड़ लग रहा है। ऑल कंपेयर इज कप एंड सम कप इज प्ले, ये ध्यान में रखिएगा।
आंसर कैसे करना है, आप अपने जस्टिफिकेशन के लिए खुद ही आंसर करके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैच आउट कराएंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली अ फ्यू रेट्रो इज पावर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल या डिफिकल्ट नहीं है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ओनली अ फ्यू ग्रेज वर्क एंड ऑल। करेक्ट है, आप कर लोगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, एक बार इसको भी अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। एंड ऑफ द सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन से कुछ तो फ़ायदा मिला होगा, और अगर मिला है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन और बढ़े काम करने का, मज़ेदार काम अपन करेंगे साथ मिलके। करेक्ट है। देखो, मेरा बेसिक पर्पस ये सेशन शुरू करने का क्या है कि हमारे पास 20 दिन जो बच रहा है, 20 दिन में उस रीजनिंग के सारे ही टॉपिक को रिवाइज कर जाए। कल हमने इनइक्वालिटी किया, आज हमने सिलॉग्स किया, फिर हम पजल की तरफ बढ़ेंगे, मिक्स्ड लेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, जितने टॉपिक है सारा ही करेंगे। बस आपसे उम्मीद ये करता हूँ मैं कि आप ये 15 मिनट बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ चिपक के बैठे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं, तुरंत उसका सॉल्यूशन करेंगे। राइट। सो ऐसे ही पढ़ते रहें, शानदार तरीके से खूब मेहनत करते रहिए, बहुत सारे वैकेंसी है, रिजल्ट होने की पूरे चांसेस है आपके। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।